हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम लोकेशन। पॉलिटी का वन लाइनर का अपना महेश कुमार बर्नवाल की चल रही थी। इसको आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भाग, विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो दिया गया है। अनुच्छेद इसमें 1 से और 4 तक शामिल किए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है और अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद है भाग 3, मूल अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से और 35 तक। उसके बाद है भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। उसके बाद आते हैं भाग 4 ए या फिर क, मूल कर्तव्य दिए गए हैं, अनुच्छेद 51 क या 51 ए। पांचवें भाग में संघ दिया गया है, अनुच्छेद 52 से 151। उसके बाद यहाँ पर भाग 6, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7, यहाँ पर पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित। और 238 जो अनुच्छेद है वो दिया गया है, निरसित किया कर दिया गया, हटा दिया गया है इसमें। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 239 से 242। उसके बाद है भाग 9, पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से 243 ण। उसके बाद नगर पालिकाएँ आ जाती है भाग 9 क में या ए में, 243 तय अनुच्छेद या फिर 200 से 243 यह 6। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9 का बी भाग और सहकारी समितियां इसमें दी गई है, अनुच्छेद 243 यह जैसे 243 यह है। अब आता है भाग 10 और इसमें भाग 10 में दिया गया अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। भाग 11, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 245 से 263 अनुच्छेद। भाग 12 में दिया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 ए, अधिकरण, अनुच्छेद की बात करें तो 323 क 323 ख। भाग 15, निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 क। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, ये भाग 16 में वर्णित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध है और 352 से 360 अनुच्छेद इसमें वर्णित है। भाग 19 में प्रकीर्ण और अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन, 368 अनुच्छेद। भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत 8 और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ये संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, इनका वर्णन पूरा यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है इसमें भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान यानी कि जब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो उस समय टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ कर दी गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया,
तो ये प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में किया गया, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। उसके बाद है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो है वो 5वीं अनुसूची में किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा उल्लेखित की जाती है, जिसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर देख लेते हैं एक बार से। पहली अनुसूची संघ राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं, अनुच्छेद 1 से 4। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। यानी कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन दिए गए जो भी संवैधानिक पद है यहाँ पर, बड़े बड़े राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के। तो इसमें अनुच्छेद देख सकते हैं आप, अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5) और 186, 221। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए। यानी कि इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188 और 219 अनुच्छेद दिए गए। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4, 1 और 80, 2। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244, 1। आगे आती है छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। इसमें से ये जो राज्य हैं इनके नाम भी दे दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आप चारों के चारों नाम याद होने चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुच्छेद की बात करें 244, 2 और 275, 1। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, अनुच्छेद 344, 1 व 351। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31, ख। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243, 6। 12वीं अनुसूची में न्यायपालिकाओं की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243, ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, वन लाइनर में देख लेते हैं एक बार। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत।
ये जो पहला अनुच्छेद है उसी में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारतीय संविधान के मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये संविधान के मूल्य हैं। आगे बात करते हैं, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में जन गण मन गाया गया। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? ये आप सभी को पता है, 52 सेकंड है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है केसी व्हीयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था केसी व्हीयर ने। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एग्ज़ाम लोकेशन को, ताकि आपको हमेशा जब भी वीडियो आए तो आप अपडेट रहें। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यह है जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये देखो कितनी अच्छी बात कही है। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव देने वाले थे महात्मा गांधी जी। आगे चलते हैं और देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ। राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं तो कमल हो जाएगा, और राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो मोर हो जाएगा। उसके बाद में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आप सभी जानते हैं 24 तीलियां हैं। SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद जो 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसमें भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। कैसा संविधान है? परिसंघात्मक। आगे टॉपिक आता है अपना 7वीं अनुसूची के मुख्य प्रमुख विषय। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट भी कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन रहता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।